सुजाता, उरैये बेटा। सुधीर का कोई फोन ऑन आया था? हाँ माँ, फोन तो आया था। अरे क्या कह रहा था? कब तक आवेगा? पिताजी वो अभी टाइम ना है उन्हें, खेत में कुछ काम सा फैल रहा कहिए। इन बड़े लोगों की यही बात खतरनाक है, इन्हों के काम ही नहीं सिमटते। चल तू टेंशन मत ले, काम खत्म करके आ जाओगा। पता कुछ नहीं आवेगा या नहीं। आवेगा, आओगा क्यों ना। देख के बाटियों साजन मैं तो हार गई। वो तेरी देख देख के बाटियों साजन मैं तो हार गई। मैं कल्ली नारत न बार बार रह कित कित जाके टूंगी। मैं किसके आगे दुख सुनाऊं, किसके आगे रोऊंगी। मैं कल्ली नारत न बार बार रह कित कित जाके टूंगी। मैं किसके आगे दुख सुनाऊं, किसके आगे रोऊंगी। मैं तेरे ते दूर ना जाऊंगी, या बात मने हर बार कही। तेरी देख देख के बाटियों साजन मैं तो हार गई। वो तेरी देख देख के बाटियों साजन मैं तो हार गई। कद सी आवे रात मिलन की मेरे तै जद बोलेगा। कुछ मेरी बात सुनेगा और कुछ अपने दिल की खोलेगा। कद सी आवे रात मिलन की मेरे तै जद बोलेगा। कुछ मेरी बात सुनेगा और कुछ अपने दिल की खोलेगा। के जिंदवाल तू मिलन ना आया करके मैं इंतजार गई। तेरी देख देख के बाटियों साजन मैं तो हार गई। वो तेरी देख देख के बाटियों साजन मैं तो हार गई। तेरी देख देख के बाटियों साजन मैं तो हार गई। तेरी देख देख के बाटियों साजन मैं तो हार गई। चौधरी साहब से बात हुई शादी के बारे में? हाँ बात हुई, पर माँ मानने को तैयार नहीं है। धन दौलत के चक्कर में उन्हें मेरी खुशियाँ दिखाई नहीं देती। पर माँ तो माँ है, मान ही जाएगी। जब शादी होगी तो माँ को भी मानना पड़ेगा। ताऊ जी सुधीर सही कह रहा, तुम इन दोनों की शादी करा दो। सुजाता सुधीर के साथ बहुत खुश रहेगी। बेटा मुझे तो तेरे संस्कार बहुत अच्छे लगे और तेरा स्वभाव भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे विश्वास है क्या मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा तू। माँ, पिताजी, माँ, माँ राम राम। राम राम। पिताजी राम राम। बेटा राम राम। अरे बड़ा खुश नजर आ रहा है। माँ वो इंगे तिंगे के देखा है, बात है वो बता। वो माँ मैं तेरी ना बहू लाया हूँ। बहू कहाँ है? बाहर। बाहर? अरे टुल्लू का पट्टा के बहू को अंदर ला। हाँ हाँ। सुमन, नन्नी देखो जल्दी से बाहर आओ, घर में बहू आई है। चलो। जीती रहे बेटा। दहेज कहाँ है? माँ दुल्हनी दहेज है। लेके निकल जा इसको, अपने गंदे कदम मेरे घर में मत रख दियो। माँ जी,
खबरदार मुझे माँ जी कही, जैसे आई थी वैसे वापस हो ले। माँ मेरी बात तो सुनो। सुन रखी है तेरी, तन्ने तो हमारी नाक कटवा दी। लेके निकल अपनी सजनी को यहाँ से। माँ जी, मैं आपके यहाँ नौकरानी बन के रह लूंगी। निकल यहाँ से। मुझे मत निकालो माँ जी, मेरे माता पिता तो जीते जी मर जाएंगे। तेरे माँ बाप मर जाएंगे तो मैं क्या करूँ? निकल यहाँ से, कंगली कहीं की। माँ क्या कह रही है तू? या इस घर की बहू है? इस घर की बहू ये कत्ते ही नहीं बन सकती। तू ऐसी मत बने, रीति रिवाज से बहू को घर मान दे। ये लक्ष्मी है, कभी ऐसी मानती हो? ऐसी कंगली लक्ष्मी होती होगी भला? तू भी कभी इस घर में ऐसी आई थी? तुमने तो घर का नाश करने की ठान रखी है। अरे माँ तू मेरी सुन। हाँ सुना ना बेटा, तेरी सुनूंगी। अरे भाभी को अंदर ले चलना। सुजाता, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे यार माँ तेरी घर अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। वो हमारी माँ है, वो हमारे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती। अरे तू न जानती माँ को? मैं जानती हूँ, सबकी माँ बस माँ होती है। हाँ, थोड़ी गुस्सैल जरूर हैं, लेकिन आप देखना, मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी ना कि वो एक दिन मुझे बहुत प्यार करेंगी। ख्याल तो अच्छा है, पर ऐसा हुआ तो ना, उसने आज तक हमारे बाप की नहीं सुनी, तू तो चीज ही क्या। आप परेशान मत हो, आप बस अपने काम पे ध्यान दो और मैं उनकी सेवा में ध्यान देती हूँ। आप देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल देखेंगे। वैसा माँ के चक्कर में अपना कीमती टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? सुजाता। जी माँ जी। यहाँ बेटा देख बेटा, मैं जानू हूँ गरीबी बहुत बुरी चीज हुआ है। जी माँ जी। ये भी मैं जानू हूँ तूने मेरे बेटे सुधीर को अपने प्रेम जाल में क्यों फंसाया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये ले 2 लाख रुपया और मेरे बेटे सुधीर का पीछा छोड़ दे। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? वो मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं। इन पैसों के लिए मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? और कितने पैसे चाहिए तुझे? तेरी औकात तो 2000 रुपए की भी नहीं है। दीदी, ये पकड़ और सुधीर के आने से पहले यहाँ से निकल जा। नहीं माँ जी, ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अब तो मेरे यहाँ से अर्थी ही जाएगी। नहीं, चल नहीं। निकल यहाँ से, कंगली कहीं की। पड़ी रही यहाँ, नौकरानी से ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। और सुन, मेरे कमरे में मेरे बिना इजाजत के पैर भी मत रख देना। और सुन, मेरे कपड़े दो। नन्नी, एक बात है, इस घर को नरक बना रखा नन्नी, इस बुढ़िया ने घनी अंत की तार रखी है। सही कह रहे हो, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लगता। जिस घर में राम जैसा छोरा और सीता जैसी बहू पर अत्याचार होता है, उस घर का नमक खाना भी हराम है। हम कर भी क्या सकें, हम तो गरीब आदमी हैं। गरीब हुए तो क्या हुआ, कोई इसी से काम चलेगा? लात मारते हैं ऐसी नौकरी को। नन्नी, उरे को आई माँ जी। इसलिए बुलावा है ये। अत्याचार के अलावा और कुछ काम है इन्हें? ये ले। ये क्या है? यो थारा हिसाब है। मतलब आज के बाद थारी इस घर में कोई जरूरत ना है। अब इस घर में हमें रहना भी नहीं है। अच्छा हुआ आपने हिसाब देते, वरना खुद हिसाब लेने वाले थे हम तो। तू बड़ा लाड साहब हो रहा है। लाड साहब तो ना हो रहे, पर इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। मार पे तो सहन ना होता। चलो इस घर से। जाओ, निकलो। जा रहे हैं।
सो गए के? नींद आ गई? तू मेरी माँ की ना कितनी भी सेवा कर लिए, ठीक है, पर तू उसे नहीं बदल सकती। और आज तो उसने सारे नौकर भी भगा दिए, सारा काम तेरे पे ही करवाओगी। तो क्या बात होगी, घर में दो दो बहुरानियों के होते हुए भी नौकरों की जरूरत भी के है? दो बहुरानी, एक नौकरानी और एक महारानी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? और घर में काम है भी कितना? इतना काम तो मैं यूं भागते भागते ही कर दूंगी। भागती भागती ना वे तेरे पे काम करवा करवा के भगा देंगे। अच्छा, आप अपनी सुजाता को इतना कमजोर मान रहे हैं? आप देखना, मैं अपनी सेवा से इस घर को अपना बना लूंगी। तू इस संसार को बदल सके, पर तू मेरी माँ को नहीं बदल सकती। आप बस देखते जाओ। मैं तो देख ही रहा हूँ। ये ले, इसे भी ठीक से धोना। ले पकड़, धो के कमरे में लेके आई ने। क्या ऐसे कर रही है? ठीक से दबा, पैर दबाने ना होते ने। दीदी, तुझे दिखता नहीं है कैसे पोछा लगा रही है? तुझे पता नहीं है मैं आ रही हूँ? सारे में गीला कर दिया। चल हट, गवार कहीं की। देखिए, इसे ठीक से लगा लिए झाड़ू को। अरे सुनती है, एक बात कहूँ था। कहो, तुम भी कहने लग गया। अब तू इस बहू पर ज्यादा अत्याचार मत करे। ये गरीब माँ बाप की बेटी है, इसके दिल की निकली बद्दुआ तुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इसकी दुआ तुम ले लो। ये कलमुई मेरे घर से निकलती नहीं, मरती भी नहीं। ये चली जाए तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूं। कलमुई कहीं की। मका आसमान में थुका गिरेवान में आया करे, भगवान तो डर। संतोष नहीं किसी से डरती है और नहीं किसी से दबना सीखा है। संतोष वही करती है जो संतोष का दिल चाहता है, समझे? अरे यार, यो भी खत्म होली, मजा भी ना आ रहा। और मंगा लो ना। अरे पैसे भी तो खत्म हो लिए भाई। यो किस टाइम काम आवेगा? अरे मेरे पे ना धरे पैसे। तो बाप भी दे लिया, बाप भी तो बतेरा माल लाया। अरे वो ना देवे पैसे अपने दौरे से। अपने भाई से लिया ना। अरे नहीं, शराब के जुए के पैसे मैं उससे नहीं मांग सकता। वो तो बहुत देवता इंसान है, मैं तो पहली मांग मांग कर शर्मिंदा हूँ उससे। अबे फिर तो पार्टी खत्म। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी, मैं करता हूँ जुगाड़। भाई साहब उठिए।
भाई साहब ये क्या हाल बना रखा है आपने? अमीरों के यही हाल होते हैं। भाई साहब नशा बहुत बुरी चीज होती है, ये इंसान को इंसान नहीं रहने देती। इंसान कौन बनना चाहे है? हम देवता हैं, देवता। हमारा बाप देवता और हमारा भाई देवता और हम देवता। और हमारी हिंदू रानी यहाँ खड़ी। ओ हिंदू रानी! राहुल तुम किसके मुंह लग रहे हो? इन छोटी सोच के लोगों को क्या पता अमीरों के ठाट बाट। इन्हें क्या पता ऐशो आराम ही अमीरों की पहचान है। चलो आओ अंदर, नौकरों के मुंह नहीं लगा करते। दीदी भाई साहब को समझाइएगा इतनी दारू ना पिया करें। तो के पिए? तेरी ढाल मारा खून। दीदी दारू विनाश की जड़ है। तुझे के पता शराब किस मजे का नाम है? एक आध ब्रांड का नाम बता सके तू? मुझे तो बस इतना पता है कि नशा नाश की जड़ है। ओ गंवार, तू अपनी औकात में रह। इस घर की नौकरानी है, चल जा अपना काम कर। क्यों रे कलमुई, तुझे ये कही थी ना अपने काम से मतलब रखिए। तू इस घर की मालकिन समझ रही है क्या? तू इस घर की नौकरानी के लायक भी ना है। और इस कमरे में क्यों आई थी? कुछ चुराने आई थी क्या तू? माँ जी मैं तो बस। बाहर निकल, भाषण कर ले जा। तू आराम कर ले, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है बेटा? फोन मिलाइयो तन्नक, छोरी से बात करने को जी कर रहा मेरा। अच्छा ले। भाभी जी आपके घर से फोन आया है। माँ का फोन? हाँ माँ राम राम। राम राम बेटी राम राम। ठीक है तू? हाँ माँ मैं अच्छी हूँ। ए तेरी सास भी ठीक है? हाँ माँ वो भी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल थारी तरह है माँ, मुझे बहुत प्यार करे है। और पता है माँ मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती, सारा काम या तो नौकर करे या फिर वो खुद करे। मुझे घर की रानी बना के रखा है। बेटी अब तू ना काम मत करन दे कर, बड़ी बूढ़ी होगी, अब सारा काम तू कर ले कर। माँ वो मुझे कुछ करने ना देती। और घर बार कैसा तेरा, तुझे पसंद तो आया है? माँ घर माँ घर तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। पता है माँ छोटे भाई जैसा मेरा देवर है और छोटी बहन जैसी देवरानी। माँ और पिताजी जैसे ना मेरे ससुर हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ, मुझे पलकों पे बिठा के रखते हैं, मुझे तो जमीन पे पाँव भी नहीं रखने देते। माँ सब बहुत अच्छे हैं। भगवान ने हमारी सुन ली, तू सुखी है तो हमारे मन में भी शांति है। ले अपने पिताजी से बात कर ले। हाँ हेलो। नमस्ते पिताजी। नमस्ते लाली, जीती रहे। तू ठीक है? हाँ पिताजी मैं बहुत अच्छी हूँ। हमारे चौधरी साहब कैसे हैं? पिताजी बिल्कुल आपकी तरह हैं। पता है मुझे बेटा बेटा कह के बुलाते हैं। अरे वो राजू जिद कर रहा तेरे पास आने के लिए। पिताजी वो यहाँ आके क्या करेगा? अब कुछ दिनों में मैं इन्हें लेके आ जाऊंगी ना, तुम परेशान मत होइयो पिताजी। अरे वो रोज जिद कर रहा तेरे पास आने की, कह रहा दीदी की ससुराल देख के आऊंगा। पिताजी मैं तो मना ही करूंगी, बाकी थारी मर्जी। ठीक है लाली, आवांगे हम 2-4 दिन में। ठीक है पिताजी आ जाइए। नमस्ते पिताजी। नमस्ते लाली। तेरे ते 1000 बार कह दी, थोड़ा बहुत काम छोटी बहू से सुमन से भी करा लिया कर, बहू को बिगाड़ा ना करते। वो काम करने आई है यहाँ पे, अपने बाप के से इतना माल लेके आई है। वो चाहे तो अपने लिए अपने घर में 10 नौकर रख सकती है। तो फिर तू नौकरी रख ले, 3 नौकर तेने भगा दिए। इस सुजाता ने क्या बिगाड़ा तेरा? इसकी जान की दुश्मन क्यों बनी बैठी तू? इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया, भिखारन कहीं की। अरे पूरी जायदाद की मालकिन बनना चाहे है, कंगली कहीं की। एक मेरी सुमन को देखो, इतना माल लेके आई, ये सोने की अंगूठी, ये हार, ये कान के, और हाँ एक लौती अपने माँ बाप की बेटी है, वो यहाँ काम करेगी।
चाहे अमीर बाप की बेटी हो चाहे गरीब की, बहू तो बहू होया करे। जितना काम तो सुजाता से कराती ना, अगर उसका 10वां हिस्सा भी तू सुमन से करावे, तुझे जुर्म की पता चल जावे। तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है। तुम्हारा क्या चक्कर है उस कलमुई से? चक्कर बता रही है, ये और कलंक लगा दे उस पे। तुझसे तो बात ही करनी बेकार है। हाँ तो बात करना कौन चाहवे है? पूरी 1 तोले की अंगूठी थी, सुमन लाई थी। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ जी की बच्ची? जो अंगूठी चुराई वो निकाल। माँ जी मैं क्या मैं कर रही है बकरी की तरह? जो अंगूठी चुराई है वो बता। चोर माँ बाप की औलाद। माँ जी आप मुझे डांटिए, मारिए, गाली दीजिए, कुछ भी करिए, पर मेरे माँ बाप को कुछ मत कहिए। वाह क्या बात है। तेरा बाप कहीं का राजा महाराजा है क्या? कंगली कहीं की। ये चोर बेटी हमारे घर में भेज दी चोरी करने को। निकाल अंगूठी। चोर खानदान से। माँ जी मेरे खानदान पे मत जाइए। संतोष से जबान लड़ाती है। माँ आलिया इसका ही मारती। क्यों मारी तू इसे? मारू ना तो क्या आरती उतारू चोरनी की। क्या बात होगी, कुछ बतावेगी भी या यूं ही इन बालकों पे दांत बढ़ती रहेगी? मेरी 1 तोले की अंगूठी थी, वो इसने चुरा ली। तेरी कौन सी अंगूठी है 1 तोले की? वो ही जो सुमन के बाप ने लगन पे दी थी, वो इसने चुरा के कहीं अपनी माँ के लिए छुपा दी। माँ मैंने आपसे पहले ही कही थी अपनी चीज को छुपा के रखा करो। इसका क्या भरोसा कब के चीज चुरा ले, कंगली कहीं की। तू ज्यादा घनी चतुर मत बने। परसों देखना आई सुनार को सफाई के खातिर इस बेचारी पे जुल्म ढा के ज्यादा शेरनी बन रही है। शेरनी बन नहीं रही, शेरनी हूँ और इसकी तो मैं खाल उतारूं। हाँ तेरे पे तो खाल तारने वाला कोई बना ही ना आज तक। अच्छा माँ बहुत गलत कर रही है तू। इसके भोलेपन का इतना फायदा उठा रही है। ओ तू आ गया इसका ही मारती। अपने कमरे में जा और इस डैन को भी यहाँ से लेके जा। हम जड़ते चले जाएंगे तेरी आंखों आगे ते, ठीक है ना? ठीक है चलो तुम अंदर। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें अभी चलना, तू भी तैयार हो ले। पर मेरी बात तो सुनो। अरे तेरी बात सुन रखी है 20 बार, अब तू मेरी भी सुन ले। यू घर हमारे रहने लायक नहीं है। देखो वो हमारी माँ है, हमें डांटेंगी भी और हमें मारेंगी भी। वह माँ है जो चोरी के झूठे सच्चे इल्जाम लगावे, मारे पिट्टे तुझे। तू तैयार हो ले, हमें चलना अभी। आप अभी बहुत गुस्से में हैं। एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए। हम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। वो हमारे माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। कर तो रही तू देखभाल, क्या मिल रहा तुझे? थप्पड़, झूठे सच्चे इल्जाम। तू निकल ले यहाँ से, न माँ तेरे में किस दिन जितने जी में आग लगा देगी। वो भी देखा जाएगा, पर आप मेरे कहने से रुक जाइए। क्या मैं तुझे ब्याह करके इस मारी इस घर में लेकर आया हूँ कि तुझे यहाँ पिटवाऊं? मेरे पास सहन नहीं होता, न मेरे को देखा जाता। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम रात को नहीं जाएंगे, हम कल सुबह जाएंगे। तू तो सोच लोगे ना तड़की उससे शांत हो जाएगा, पर तड़की चलना पड़ेगा। भगवान ने तो किस मिट्टी की बनाई सुजाता। तेरे अंदर इतनी सहन शक्ति, तू सच में देवी है, देवी। आई लव यू सुजाता। आई लव यू टू। अब कद को जा रहे हो वहाँ? चला तो जाऊं पर डर सा लग रहा है। डर काहे का? इतने बड़े घर में मेरी हिम्मत ना पड़ रही पांव धरने की। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? वे देवता समान आदमी है। देखा ना हमारी छोरी उनकी कितनी तारीफ कर रही है। और अब वो घर उनका ना, हमारी छोरी का। डरो मत, बेधड़क होके जाओ। अरे जाऊंगा तो सही, लेके क्या जाऊंगा? तुझे तो ले जाऊंगा, हमारी बेटी का घर है, फिर भी कुछ ले जाना पड़ेगा। रास्ते में मार्केट पड़े, मिठाई ले जाइयो, फल ले जाइयो। अरे तू एक आध ढोर बिकवावेगी। कोई बात ना, अपने बच्चों की खुशी के लिए सब काम करने पड़े। बिक जान देगा, आधा ढोर बिक जाओगा तो तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम ठाट से जाइयो। अरे वहाँ मिलाई सिलाई भी तो करनी पड़ेगी। मिलाई करियो तुम, कम से कम 10-10 रुपए की मिलाई करियो। कदी वहाँ बेइज्जती करवाओ, वे बड़े आदमी है। हाँ करनी तो पड़ेगी, सुजाता की इज्जत का सवाल है। सच, अब मिलकर जिएंगे अच्छी जिंदगी को। अब तक तो कीड़ों मकोड़ों की ढाल जी रहे। मेरी बात मानोगे तो ऐसी जिंदगी जियोगे, और मेरी बात ना मानोगे ना तो जिंदगी नरक बन जाएगी, नरक, उन दोनों की तरह। ना मुझे ना जीना उन दोनों की तरह, मुझे तो राजा बन के जीना, राजा बन के। बता तेरी कौन सी बात माननी है? सारी बात माननी पड़ेगी मेरी। सारी बात मानूंगा,
देखो मैं अपने घर तक कितना माल लाई हूँ। बहुत माल लाई मेरी रानी, बहुत माल लाई। यो सारा माल बढ़ जाएगा और तुम्हें मिलेगा ठेंगा। ऐसा ना हो सकता। ऐसा ही होगा, नहीं तो क्या? इन बुढ़े बुढ़िया से कह दो हमें अलग होना है और हमारे हिस्से की जायदाद हमें दे दो। यह कौन सी बड़ी बात है, अभी कह देता हूँ। ना 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 ना, अभी ना, सवेरे कहियो। ठीक है। अभी तो पिताजी, पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये झाड़ू पोंछा। पिताजी, वो मेरी सास और देवरानी मुझे कुछ काम न करने देती ना, तो मन ने भी यह जिद कर ली कि सारा काम मैं करूंगी और तुम दोनों आराम कर लो। कोई बात ना बेटा। आइए ना पिताजी, अंदर चलिए। पिताजी अंदर चलिए। राजू चल। अरे कौन हो तुम? अरे कौन है ये? गाड़ी को गंदे कर रहे, गंदे हाथ लगा के। तुझे पता है कितनी महंगी गाड़ी है? आया कहीं का परे कोमर, भिखारी कहीं का। माँ जी, ये मेरे पिताजी और ये मेरा भाई राजू है। अच्छा, ये भिखारी भी यहीं आ गया? ठग कहीं का, बहुत बड़ा जाल साज है तू। हमारी जायदाद हड़पने के लिए ये चोरनी बेटी हमारे गले बांध दी। माँ जी, ये मेरे पिताजी हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें कुछ मत कहिए माँ जी। इनकी गांव में बहुत इज्जत है। इज्जत थारा होती होगी, हमारे यहाँ तो कुत्ते जितनी भी इज्जत ना होती। माँ जी बस बस, माँ जी बस। माँ जी मत रो बेटी। माँ जी मत रो, मत रो मेरे बच्चे। गलती हमसे हुई है, हमें इस घर में नहीं आना चाहिए था। इस घर को देखने की हमारी हैसियत नहीं है। गलती हमसे हुई है। तेरी शादी करने से पहले इस घर को एक बार देख तो लेते हैं कि हम किस घर में अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। चल बेटा राजू। पर पिताजी, दीदी। बेटा, दीदी का नसीब तो मैंने मोड़ दिया। इसका कसूरवार मैं हूँ बेटा। इसे भी लेके जा, क्या पता जहर मिला के लाए हो। नहीं बाजी नहीं। वही कहेगी। अब क्या होगा? अरे क्या बात हुई? बात तो बहुत बड़ी है। अरे बहुत बड़ी बात करने से पहले होश में तो आता। मैं तो होश में हूँ, तुम भी मेरी बात होश में आके सुन लो। तेरी कोई बात नहीं सुननी, जा यहाँ से। जब तेरे नशे उतर जावे तब आइए। यो क्या कहा हुआ है, इसकी सुन तो लो। जब तू कह रही है तो सुन लेता हूँ। बता तुझे क्या चाहा? मुझे बंटवारा चाहिए। बंटवारा? बंटवारा कौन सा? इस पूरी जायदाद का। अरे कौन सी जायदाद का? जो हमारा बाबा तुम्हारा छोड़ गया उसका। रहनी दे बंटवारे को, तुझे दहेज में इतना मिला, पहले उसी संभाल ले। उसके बारे में तो सोच भी मत लियो, वो मेरा मेरा मुझे मिला है। बंटवारा होगा इस जायदाद का, और अभी होगा, अभी अभी। तुझे नहीं मिलने के एक पाई भी। जा खेल। खेल तो मैं ऐसा खेलूंगा कि तुम देखते रह जाओगे। जा खेल ले खेल, जा यहाँ तय। छोड़ का ऐसे बहू के पास। चल खड़ा हो।
कहाँ रह गए सवेरे के गए वहां हैं? कहीं दूसरी रिश्तेदारी में तना पहुंच गए, अब तक ना आए। आ तो लिए ले। सब ठीक है हमारी छोरी के घर? बहुत बढ़िया है सब। राजाओं महाराजाओं जैसा मकान है उसका। हमारी उन्होंने इतनी इज्जत करी, क्या बताऊं तुझे। खाने पीने में इतना सामान रखा उन्होंने, समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ूं और क्या खाऊं। माँ, पिताजी झूठ बोल रहे, उन्होंने तो हमें बैठने भी नहीं दिया और पिताजी को तो बहुत बुरी भली कही। क्यों जी? बहुत बड़ी गलती हो गई शांति, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाली थी, पढ़ाया लिखाया, और उस घर में उसकी हालत। रो मत, चुप हो जाओ। तुम बिल्कुल भी रोते अच्छे न लगते। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाओगा। हाथ मुंह धो लो तुम, मैं खाना लगा रही हूँ तुम्हें। चुप हो जाओ अब। तू बैठ बेटा, मैं तेरे खाना ला रही हूँ। रो ना पिताजी, चुप हो जाओ। सुजाता, तेरा ही हाल के बात है? आज माने फिर मारा के? नहीं तो कुछ भी नहीं, माँ तो बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, मुझे पता कितनी अच्छी है। के बात हुई बता। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुजाता, बता के बात है। आज पिताजी और राजू आए थे। बस मैं समझ गया। रुक, मैं भी आया। नहीं, आप मत जाओ। अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है यार, मेरे पे सहन नहीं होती है बात। अब बात तो सुनो तो सही। ओ माँ, प्लीज सुनो। बाहर आ जल्दी। क्या बात है? नशे में है के? नशे में मैं ना हूँ, नशे में है माँ तू। तुझे पैसों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कौन अपने रिश्तेदार है कौन ना? रिश्तेदार? वो मेरे घर के नौकर बनने के लायक भी ना है। वो तेरी बहू का पिताजी था और उसका भाई था, तेरा समधी था वो। संतोष का समधी बनने की उसकी औकात है। अरे जिससे तू बहू बहू कहता है, शुक्र मना उनके गैल मैंने इसको धक्के मार के नहीं निकाला। अच्छा, तू अपनी बहू को धक्का देती है? संतोष वो ही करती है जो संतोष चाहती है। बहुत नशा है माँ, इस गरीब को धक्का दे रही है। भगवान सब देखे या कुछ नहीं कह रही, इसका तुम फायदा उठा रहे हो। इसके अंदर आत्मा की आवाज भी क्या कहती होगी? अगर भगवान ने तो धक्का दे दिया ना तो धक्के खाती फिरेगी। तू कुछ भी कर लेंगे नहीं, तेरे कभी नहीं हो सकते। चल चलो। देख लिया, तेरी सेवा का इन पत्थरों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर कह रहा हूँ, छोड़ दे इस घर को। नहीं, हम घर नहीं छोड़ सकते। मैं मानती हूँ कि माँ गुस्सैल हैं, लेकिन मन की बहुत साफ हैं। हाँ बहुत साफ है। पछताओगी तू। आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप जरा सोचिए, राहुल भाई साहब 24 घंटे दारू के नशे में रहने लगे हैं। माँ पिताजी बूढ़े होने लगे हैं। उन्हें कौन देखेगा, कौन घर को संभालेगा? हमें राहुल भाई साहब को समझाना होगा, घर को संभालना होगा। हमें माँ पिताजी की देखभाल करनी है। भगवान ने तेरी ऐसी औरत दूसरी नहीं बनाई। रोज तू पिट रही है, तुझे फिर भी इस घर की चिंता। रोज तेरी बेइज्जती हो रही है, फिर भी तुझे इस घर की इज्जत की पड़ रही है। तू भी है कमाल की। मन करा तुझे सैल्यूट करूं। मेहमान, आपने जो बात बताई उसे सुन के हमें बहुत खुशी हुई। माना कि सुमन हमने बहुत लाड प्यार से पाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करेगी और हम उसका साथ देंगे। जी मौसा जी,
क्षेत्र में किसी से पूछ लो कि चौधरी रघुवीर सिंह सही का साथ देते हैं, गलत का नहीं। हमारी नाड़ कट सकती है पर हम कभी गलत का साथ नहीं दें। मुझे पता मौसा जी, जब भी तुम्हें थारे दोहराया हूँ, हमारे घर को बर्बाद होना है, बस तुम ही रोक सको। मेहमान चिंता मत कर, मैं 1-2 दिन में ही आ लूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, ये तो रिश्तेदारी का फर्ज है भैया। अगर एक दूसरे पर मुसीबत आवे तो साथ देना चाहिए उसका। बहुत अच्छे विचार है मौसा जी आपके। अब मुझे आज्ञा दो, मेरी बात का ध्यान रखियो। पूरा ध्यान रखा जाएगा मेहमान, पूरा। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। किसी के हाथ छुड़वा दूं? ना, मैं मोटरसाइकिल ले रहा हूँ, मैं निकट जाऊंगा। देख के जाइए। अच्छा जी। अच्छा, राम राम। अरे आओ जी चौधरी साहब, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। अजी नहीं, सौभाग्य तो हमारा है जो आपके दर्शन हो गए। अरे हम ही के इतने बड़े हैं। बैठो बैठो और सुनाओ। बस सुनाना की है, एक मामले में सलाह से लेना आए थे। हाँ जी बताओ, हमारे लायक और हमारी समझ में आएगी तो सलाह बिल्कुल देंगे। क्या बात थी बताओ। बात ये थी जी कि वो राहुल तो शराब छोड़ता नहीं, और इसके साथ रह के हमारी बिटिया भी ऐसी होगी, और हमारे पास जो भी है वो सब इन्हीं का है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें क्या शक है। मैं सोच रहा था ये दोनों बच्चे तो दारू पीने लगे, जो मेरी प्रॉपर्टी है उसे भी ये बर्बाद कर देंगे, तो क्यों ना मैं अपनी प्रॉपर्टी को गरीबों में दान कर दूं। ये बहुत अच्छी बात है, हजारों गरीबों का भला हो जाएगा। जमीन जायदाद के दान देने की चीज हुआ है। अजी देना है तो 200-400 रुपया दे दो, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। नहीं चौधरन, इन बालकों के रंग ढंग देख के यूं काम मुझे करना पड़ेगा। मैं तो ये आपको बताने आया था कि कल आप नूना कह लगो हमारे कानों में को नहीं लिगाड़ी थी। अच्छा जी, राम राम। राम राम। बहू, यहाँ तू फोन में लग रही है, वहाँ नाश हो लिया। कैसा हो गया नाश? वो तेरे पापा। क्या हो गया मेरे पापा को? बावड़ा हो लिया तेरे पापा। मेरे पापा के बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा मत बोलियो, मैं सुजाता नहीं हूँ। बहू तू तो यूं ही नाराज होगी, मैं तो यूं कहूँ थी कि तेरे पापा सारी जायदाद गरीबों में दान कर रहे हैं। कोई हराम का माल है, ऐसे कैसे गरीबों में दान कर देंगे। मैं अभी पापा से फोन लगा के पूछती हूँ आखिर चल क्या रहा है। अच्छा तो ये बात है। क्या होया बेटा? थारे काम की बात ना है, तुम जाओ। बहू मैं तो यूं कहूँ थी, तेरी जमीन जायदाद जब तक तेरे नाम ना हो जा, जब तक तू थोड़ा बहुत काम कर लिया कर। उस राहुल को भी समझा ले दारू ना पीवे, और जब तेरे नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी उसके बाद तू खूब खेलिए। ये चुड़ैल खेलन देवे हमें। ये चुड़ैल के कब है बे? इसी की ही सारी प्लानिंग है। इसी ने ही सुधीर को भड़का के और मेरे पापा के पास भेजा है। अच्छा हाँ। इसको तो मैं देख लूंगी। चलो मेरे साथ, मैं देखूंगी आज उसको। ए बाहर निकल। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची सुधीर को भड़का के सुमन के घर क्यों भेजा? नहीं माँ जी, मैंने नहीं भेजा। अच्छा तू ज्यादा भोली बन रही है। तू चाहे तेरे माँ बाप के जैसे हम भी कंगले हो जाएं। माँ, मैं वहाँ किसी के न कहने तक गया हूँ न किसी को बता के गया हूँ। माँ जी ये बिल्कुल गंवार है, और ये सोचते हैं कि हम भी इसकी तरह बिल्कुल गंवार बन जाए, और इसी ने ही भेजा है सुधीर को मेरे घर। हमें तेरे तो कोई मतलब ना, तू जैसा रहना ऐसा रहे। हमें मतलब है तो राहुल तय है जो बर्बादी की राह पे चल रहा, यूरो का नाम है। बता सब मैंने, तू क्या चाहे? तू मेरे गाड़ी शोहरत पैसे से चलता है, तू जाने मैं तेरी शादी से बिल्कुल राजी ना हूँ। और या तो इस घर का नाश चाहे ना। नाश मैं कतई ना करने दूं। इसको अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी। नू सोच रही से कोई ना है। तू बढ़ाया इसका हिमायती बनने। हाँ हूँ मैं इसका हिमायती। इसको भी यहाँ से लेके जा, समझा? माँ जी क्या कर रही हैं आप? दोनों निकल जाओ इस घर से और अपनी शक्ल मत दिखाइयो। मुझे भी कोई शौक ना मुँह दिखाने का। वो तो यहाँ ना रोकती ना तो मैं कल गया था रखते। तुम भी आ जाओ, पास खड़े रहोगे क्या? सुजाता बहुत हो लिया। सुजाता तेरी समझदारी, तेरा भोलापन और तेरा सेवा भाव, इस नरक में उसकी कोई कीमत नहीं है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे।
के करूं, घना दुखी कर रखा हूं। समझ में नहीं आ रहा के करूं के ना करूं। हरीश से बात करता हूं। हाँ सुधीर। हाँ भाई हरीश। क्या होगा? अरे घर में राड कर रखी है। अरे वो तो मुझे सब पता है, पर अब क्या नई बात होगी? अरे माँ ने दिमाग खराब कर रखा है, आज तो काटने की भी कह रही है घर पे। तू एक काम कर, मैंने तेरे लिए जमीन देख रखी है, 100 बीघा जमीन है। जुताई और बुआई यहीं कर और खा, मौज में रह। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। अरे चाय वाय नहीं बनाई के? आज तो अखबार पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा। आज चाय वाय कुछ ना मिले, अखबार पढ़ रहे हो। कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो? अरे सुमनते कहते हो बना देगी चाय। पिताजी मुझे ना है टाइम, मैं तो जा रही हूँ। अरे तम कहाँ चल दी तड़की तड़के? इसकी सहेली का जन्मदिन है, वहाँ जाना अभी। अरे जन्मदिन तो शाम को है, तड़का तड़का क्यों चल दिए? टाइम टू टाइम जाएंगे। रास्ते में से हमें शॉपिंग भी तो करनी है, ऐसे खाली हाथ थोड़ी चले जाएंगे। अरे बहुत चाय बनाने में कितनी टाइम लग रही? अपनी गाड़ी से तो जाओगे, कहीं रेल छूट रही के? मेरे से इस ढाल से बात करने की जरूरत ना है। ये भी तो घर में, इनसे बुलवा लो चाय। इनके कौन सा हाथ टूट रहे हैं। चलो राहुल। चल मैं चाय लाऊं बना के। माँ तू बैठ, चाय मैं बना के लाऊं। ना बेटी, तू अभी आई है, तू आराम कर, मैं लाती हूँ चाय बना के। माँ तू मुझे बिठा बिठा के मोटा करेगी के? तू बैठ, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चल ना मानती तो बना ला। बेटा आप घर तो छोड़ आए, अब करोगे क्या? करना क्या है जी, हरीश के गांव का एक जमींदार है, वो बाहर जा रहा है। 100 बीघे जमीन है, ट्रैक्टर ट्रॉली सारा बारदाना है। उसकी जमीन बोलूँगा और उसी के घर पर रह लूँगा। वो तो ठीक है, पर अकेले करोगे कैसे? वो भी भगवान कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। तुम हो पिताजी, हरीश है, ऐसी कोई बात ना, हो जाएगा सब। तो ठीक है, लगो काम से। कहीं हमारी जरूरत हो तो बोल दियो, झिझकियो मत। ना झिझकने की बात है, अब तो करना और खाना है। अरे घर वालों को बता दिया था कि तुम यहाँ पे हो। राहुल को सब आइडिया है, कोई ऐसी बात हुई तो वो यहीं आ जाएगा। वैसे कि हम हमेशा के लिए अलग हुए हैं, थोड़े बहुत दिन गुस्सा है, शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, पहले रोटी खा लो, काम बाद में करना। अच्छा। ले मेरे कमरे में ठीक से पोछा लगाया कर और लगा के चल बाहर निकल। ठीक है बेटा।
इनमें ही लगी रहोगी। चाय बना के लेके आओ ऊपर। हाँ बेटा। हाँ, पोछा लगा के पौधों को पानी दे देना फिर। ठीक है। ले, इन्हें भी धो दिए। ये ले, इसे भी ठीक से धोना। कैसे दबा रही है? सही से दबा। क्या कर रही है? ठीक से दबा। सुधीर के पिताजी सच कहो थे, मत कर इस बहू पे अत्याचार, भगवान से डर। आजा भाई धर्मवीर, मटरू, नन्नी, तुम कैसे? आपकी माँ जी ने निकाल दिए, हमने सोचा हम भी यहीं आ जा। कोई बात ना, जैसे हम खा रहे ऐसे तुम खा लियो। चल तो अपनी भाभी का रोटी बनवा ले चल के। ठीक है भैया। भाई जब से तू घर से निकला मैंने तुझे बहुत ढूंढा, मुझे तू कहीं नहीं मिला। मुझे राहुल ने बताया, मेरे पे रहा नहीं गया और भगा तेरे पास चलाया। भाई धर्मवीर तने यू काम बहुत बढ़िया करा। तू आ गया तो ऐसा लग रहा पूरा गांव मिलन आ गया हो। बहुत अच्छे टाइम पे मिलन आया तू। मैं रोटी बनवा दूं हैं? हाँ हाँ, खाना भी खाओगे। अरे एक काम भी था। भाई देख, इस टाइम पैसे दे ले तो मेरे पे है नहीं। पैसे की बात ना है, तेरे पैसे तो वैसे भी देने हैं। बता क्या बात है? क्या बताऊं भाई, तुझे पता तो है ही। हमारे घर के कागज तेरी माँ के पास गिरवी रखे हैं और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। मैं तेरे पास काम को आया था। देख, काम देने को टाटा बिरला तो मैं हूँ ना। भैया जमीन ठेके पे रखी है, दोनों भैया इसमें कर खा लेंगे, कोई दिक्कत ना है। वो रणवीर भी आने को कह रहा था पर मैंने उसे रोक दिया। पहले मैं ही मिलिया हूँ। अरे कोई दिक्कत ना है, भतेरा बड़ा घर है यू। चाहे तू 50 आदमी और बुला ले, कोई दिक्कत ना, उसे ही बुला ले। ठीक है ना? ले रोटी खा भाई। हाँ हाँ, रोटी खाओगे। क्या बात है? क्या बात होती? मैंने तुमसे कही बंटवारा करने की, पर तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अरे कौन सा बंटवारा? अब तो सुधीर भी घर छोड़ के चला गया। कल वो आ गया, तुम तो मेरे हिस्से का भी उसे ही दे दोगे। अरे वो अपने हिस्से की याद भी तुझे दे देगा, डरे ना। चलन दे, चल आज घर को। इस घर का नाश मत करे। इस घर का तो नाश होकर रहेगा जो आज बंटवारा ना हुआ। इतनी बार कह ली, तुम्हारी कान पे जूं भी ना रहेंगी। जो वो कल कोर्ट कचहरी कर देगा, मैं तो हो जाऊंगा बर्बाद। अभी तो कोई सा कहीं का राजा है के? फेफड़े तेरे खराब हो गए, सही तेरा सारा कांप पे है। पीछे जयात को शराब में अपना देने का तुझे एक भी हिस्सा। मैं आज हिस्सा लेकर रहूंगा। मैं दूंगा तुझे हिस्सा। रुको। चलो यहाँ से सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। देख लूंगा तुम्हारी टेढ़ी उंगली में। लो रोटी खा लो। क्या हुआ, आप कैसे परेशान हो रहे हो? यार पता ना माँ पिताजी कैसे होंगे। हाँ, मुझे भी उनकी बहुत चिंता हो रही है, पर कोई ना, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप रोटी खाओ। अब बहुत सहन कर लिया और सहन ना होवे। ये बुढ़े बुढ़िया ना देवे हमें कुछ भी। अपना इंतजाम हमें खुद करना पड़ेगा, समझे तुम? क्या कर सके हैं हम? क्या कर सके? सुनो मेरे कान में। चल।
के बात? रात को कैसे परेशान? मुझे 2 लाख की जरूरत है अभी इसी वक्त। 2 लाख रुपए मांग रहा? मैंने देने का तुझे 2 पैसे भी। तू तो अभी दे देगा। तेरी तो मैं देखूंगा तुझे। इसे छोड़ो, इसे छोड़। अरे छोड़। तू भी चल, तू ही क्या करेगी यहाँ? ले पकड़ अपनी पोशाक, और इनके कुर्ते पजामे भी इसी में ही है। और यहाँ दिखाई मत दीजिए कोई सा भी, यहाँ से भगाओ। ले जान दे इसने, इसमें कौन से सोने जायदाद ले रही है? हाँ? माँ पिताजी, अरे सुनो। हाँ देखिए माँ पिताजी कहाँ जा रहे हैं? हैं? पिताजी, माँ, माँ पिताजी। सुजाता बेटे, मुझे माफ कर दे, तुझे समझ नहीं पाई। देवी जैसी बहू को घर से निकाल दिया, तुझे मारा पीटा, जाने क्या क्या सितम किए, मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दे बेटा। अब तो बात कुछ समझ में आ गई होगी तेरी। नहीं नहीं माँ, नहीं। माँ पिताजी, चलो घर चलो। चलो माँ, चलो। धर्मवीर भैया, हाँ जी? ये सबके नाम की लिस्ट है और ये रजिस्ट्री के पेपर हैं, तो आप ले जाके ना इसमें नाम देख लीजिएगा, जिस जिसके हैं आप उसे दे दीजिएगा। अरे हाँ, ये भी कह दिए जिस चीज को मैंने पैसे दिए हैं वो पैसे भी वो ही रख ले। अब क्या रह गया? उन तक का गुना तो बेचारों ने ब्याज दे दिया। अरे माँ उसका क्या रहा, उतना औरों के गहने रख रखे हैं सोने के। बेटा वो राहुल और राहुल की बहू ने बेच खाए। अच्छा मैं चलूं? आओ चलो कागदिया में। अच्छा किया ना उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अब देखो कैसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अरे ये काम तो हमें बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था। पिताजी तुम क्यों परेशान हुए यहाँ खेतों अरे में? बेटा तू कितनी मेहनत कर रहा है, तुझे देखना आए थे हम। देख एक यो बेटा कितनी मेहनत कर रहा, एक तेरा वो लाडला जो शराबी बनकर अय्याशी करता फिर रहा। चलो भाई बहुत हो गया तुम्हारा, चलो खड़े हो यहाँ से। बहुत हो गया तुम्हारा, चलो खड़े हो। पैसे वैसे नहीं तुम्हारे पास, चलो चलो खत्म हो गया तुम्हारा, चलो चलो निकलो। अबे चलो, कितनी बार बोलना पड़ेगा, चलो खड़े हो निकलो। अरे अब क्या करें? डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो तुम चलो, कोई बात नहीं।
पिताजी मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी नालायक औलाद को एक फुट्टी कोड ही नहीं दूंगा जो अपने सास ससुर और भाई भाभी की इज्जत करनी न जानती हो। मैंने एक वसीयत लिख दी है, मेरी जायदाद की पाई पाई मेरी बेटी सुमन और उसके पति की होगी, लेकिन तब जब ये अपने सास ससुर और भाई भाभी की सेवा करें और उनके साथ मिल के रहें, नहीं तो सारी जायदाद गरीबों में बांट दी जा। चाचा जी, मुझे आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ। चाचा जी, बेशक आप गरीबों को कितना ही दान दे दीजिए, लेकिन वो आपकी बेटी और दामाद हैं। आप अपनी बेटी से उसका हक मत छीनिए। मैं कोई हक नहीं छीन रहा, ना मैंने कोई वसीयत लिखी। इन मूर्खों को लाइन पे लाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। देख, परिवार के साथ खड़े हैं, कितने सोहने लग रहे हैं। धन्यवाद चाचा जी। कोई बात नहीं बेटे। देवता जैसे भाई, देवी जैसी भाभी और भगवान जैसे माता पिता इनको बहुत दुख और अत्याचार करे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुबह का भूला भटका शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते मेरे भाई, अपने तो अपने होते हैं। देख राहुल, तेरे भाई ने सुधीर ने खेतों में कितनी मेहनत कर सोना उगाया है। अब मैं चाहता हूँ दोनों भाई मिलकर खेतों में मेहनत करो और अपने घर को आगे बढ़ाओ। हाय, 3 की प्रॉपर्टी दौलत। और या तो इस घर का नाश करे, नाश मैं कति ना करूंगी इसको, अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल। नू सोच रही है कोई ना, तू बढ़ाया इसका इमारती बनने के लिए। चल निकल घर। क्या भूला भटका अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहते, अपने तो अपने होते हैं। देख राहुल, सुधीर ने अपने पसीने की मेहनत करके खेतों में सोना उगा रखा। का भूला भटका अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते मेरे भाई, अपने तो अपने होते हैं। देख राहुल, तेरे भाई ने सुधीर ने खेतों में कितनी मेहनत करके सोना उगाया है। अब मैं चाहता हूँ दोनों भाई मिलकर खेतों में मेहनत करो और अपने घर को आगे बढ़ाओ। हाय, 3 की प्रॉपर्टी दौलत। तू अब भी नहीं सुधरने की।